3.2a पहला वाला क्वेश्चन है, उसके अंदर पहला वाला log of x raised to the power n divided by x। तो let I equals to this और इंटीग्रेशन dx बराबर है। तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में पहला वाला टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अभी देखो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट क्या करना पड़ेगा, पहले याद करना चाहिए अपने को कि इंटीग्रेशन जब भी फाइंड आउट करना है तभी अपने को डेरिवेटिव मालूम होना चाहिए, डेरिवेटिव। अभी इसके अंदर log x के अपन therefore put log x की जगह यहाँ पे t रखेंगे। देखो log x का डेरिवेटिव कितना आता है 1/x बराबर है। तो अभी ये इसके पहले भी अपन ऐसा लिख सकते हो तुम, कैसा, इंटीग्रेशन ऑफ log of x raised to the power n into 1/x dx ऐसा लिख सकते हो तुम। तो पुट log of x equals to t, so differentiate with respect to x। इसके ऊपर डेरिवेटिव लगाएंगे। log x का डेरिवेटिव क्या आता है आपको मालूम है, डेरिवेटिव ऑफ log x means 1/x equals to t का डेरिवेटिव means dt by dx। ये dx डिवाइड है इधर हो जाएगा मल्टीपल 1/x dx equals to हो जाएगा dt। क्लियर। अभी देखो 1/x dx की जगह अपन dt डाल सकते हो तुम, बराबर है। यहाँ पे लिख लेता मैं I equals to इंटीग्रेशन ऑफ log of x की जगह मैंने t लिया था, सब्स्टिट्यूट किया था, बराबर है। तो यहाँ पे t रेस्ट टू द पावर n है तो n। अभी देखो 1/x dx की जगह क्या लिख सकते हो तुम, dt। क्लियर। अभी देखो एक्चुअल में इंटीग्रेशन ऑफ t आ गया पे x की जगह t, तो 100% dt ही आना चाहिए, बराबर है, x नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो भी वेरिएबल है वो वेरिएबल इधर आना चाहिए। तो अभी एक फार्मूला है अपने पास में, कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू द पावर n। तो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू द पावर n dx इक्वल्स टू क्या फार्मूला है, x रेज़ टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। क्लियर। ये फार्मूला मतलब क्या हो जाएगा, x की जगह यहाँ पे t है तो t रेज़ टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c, बराबर है। इंटीग्रेशन निकालने के बाद में प्लस c ज्वाइन करना चाहिए, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आता है वो। और फिर से जहां पे भी अपन ने सब्स्टिट्यूट किया था log of x की जगह t लिया था तो वापस देना पड़ेगा t, यानी कि t की जगह log of x, मतलब log of x raised to the power n plus 1 upon n plus 1 plus c। This is final answer। Clear। Question number second, I equals to integration of sine inverse x raised to the power 3/2 divided by x minus 1 minus x square dx। अभी देखो सब्स्टिट्यूशंस का एक क्वेश्चन चालू है, तो सब्स्टिट्यूशंस यानी कि अपने को डेरिवेटिव में इंटीग्रेशन के क्वेश्चन जब अपन सॉल्व कर रहे होते तो साइन इनवर्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स। अभी देखो क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, आपको याद होना चाहिए कि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे ऐसा भी उसको लिख सकते हो, पुट की जगह पहले ऐसा कन्वर्ट कर दो इसको, साइन इनवर्स x रेज़ टू द पावर 3/2 इनटू 1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर dx ऐसा भी लिख सकते हो तुम। यानी क्वेश्चन समझने के लिए, अंडरस्टैंड होने के लिए ऐसा लिख लिया मैंने यहाँ पे, बराबर है। तो पुट, अभी देखो साइन इनवर्स x के लिए t लिया मैंने, साइन इनवर्स x के लिए t लिया, क्योंकि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर आता है, बराबर है। तो इसके ऊपर डिफरेंशिएट ऐड करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर। तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू dt बाय dx। अभी पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि वो t का डेरिवेटिव dx अपॉन dt, ये फिर से लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट भी लिख लिया तो चलेगा।
यहाँ पे dx इक्वल्स टू dt आएगा। अभी देखो ये I इक्वल्स टू, ये अपना क्वेश्चन था ओरिजिनल 1/√1 - x² dx, ये आ गया। इसकी जगह अपन dt ऐड कर सकते हो और साइन इनवर्स की जगह अपन ने क्या लिया था t, मतलब फिर से अपने को क्या करना पड़ेगा, वापस I इक्वल्स टू फिर से साइन इनवर्स x की जगह अपन ने t ली थी, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ t रेज़ टू द पावर 3/2 और ये देखो यहाँ पे 1/√1 - x² dx की जगह अपन क्या लिख सकते हो, तुम dt लिख सकते हो, ये आ गया dt। क्लियर। अभी फिर से वही पिछले वाला क्वेश्चन, क्योंकि फार्मूला वही था, इंटीग्रेशन ऑफ t रेज़ टू द पावर n dt, मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू द पावर n dx की जगह अपन क्या लिख सकते हो, x रेज़ टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, ये फार्मूला। तो I इक्वल्स टू x रेज़ टू द पावर, x का मतलब हो गया t, n+1 मींस 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 1 प्लस c। क्लियर। तो I इक्वल्स टू t रेज़ टू द पावर 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस c, बराबर है। तो 5/2 को इसको कन्वर्ट कर सकते हो तुम, I इक्वल्स टू 2/5 और t की जगह जो अपन ने सब्स्टिट्यूट किया था, पुट किया था साइन इनवर्स, तो यहाँ पे साइन इनवर्स x रेज़ टू द पावर 5/2 प्लस c, ये आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3, I equals to integration of 1 plus x upon x sin x plus log of x dx, मतलब यहाँ पे sin का एंगल लिया गया है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इससे पहले अपन क्या करेंगे, उसको सेपरेट करेंगे थोड़ा। 1 plus x divided by x into 1 upon sin in bracket x plus log of x, इसको ऐसा सेपरेट कन्वर्ट किया हमने dx। क्लियर। अभी देखो पुट, ये क्वेश्चन सॉल्व करने पहले सोचना चाहिए पहले कि सब्स्टिट्यूट क्या करना है, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद में उसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद में डेरिवेटिव क्या आएगा, तो इसके दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आपको याद होना चाहिए, मतलब नहीं तो अपन ने पहले ले लिया और बाद में उसका डेरिवेटिव दिख ही नहीं रहा है। मतलब इससे पहले ऐसा हो सकता है कि पहले सोचो पहले कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है और उसका डेरिवेटिव क्या आने वाला है, कि फिर से अपने क्वेश्चन में दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बराबर है। तो पहले यहाँ पे देखो x प्लस log ऑफ x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, log ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, तो उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद भी ये दिख रहा है, मतलब अपन इसको log x प्लस log ऑफ x को अपन t ले सकते हो। क्लियर। x प्लस log ऑफ x इक्वल्स टू t, बराबर है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ x क्या आएगा 1 प्लस log ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 अपॉन x इक्वल्स टू dt बाय dx। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 1 into x प्लस 1 into 1 डिवाइडेड बाय x, ये dx डिवाइड है तो इधर क्या हो जाएगा मल्टीपल dx इक्वल्स टू dt। देखो अभी 1 प्लस x अपॉन x dx की जगह अपन dt ऐड कर सकते हो, बराबर है। और बाद में इधर I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन sin x प्लस log ऑफ x, 1 अपॉन sin x प्लस log ऑफ x की जगह क्या लिया अपन ने t, तो t हो जाएगा, और 1 प्लस x अपॉन x dx की जगह dt ले सकते हो तो यहाँ पे dt हो गया। क्लियर। सो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन sin x, 1 अपॉन sin x क्या हो जाएगा cosec x, मतलब t लिखना पड़ेगा, ये dt। क्लियर। तो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cosec t dt, तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec x का फार्मूला क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इक्वल्स dx इक्वल्स टू फार्मूला आएगा log ऑफ mod ऑफ cosec x माइनस cot x, ये प्लस c, ये फार्मूला है उसका।
बराबर है। तो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक टी का मतलब क्या लिख सकते हो तुम, लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक x मतलब कोसेक t माइनस कॉट t प्लस c। क्लियर। तो I इक्वल्स टू लॉग ऑफ ब्रैकेट में ये कोसेक t की जगह क्या लिया था, x प्लस लॉग ऑफ x मतलब क्या लिखना पड़ेगा, कोसेक इन ब्रैकेट x प्लस लॉग ऑफ x माइनस कॉट इन ब्रैकेट x प्लस log of x bracket complete mod complete plus c. This is the final answer of this question. Clear? Let I equals to integration of e raised to the power 3x e raised to upon e raised to the power 3x plus 1 dx. तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे पुट e raised to the power 3x plus 1 की जगह अपन यहाँ पे t ले सकते हो तुम। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया, जो भी सब्स्टिट्यूट करते हो उसके ऊपर डेरिवेटिव लगाना चाहिए। तो डेरिवेटिव लगाने के बाद e raised to the power 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा, e raised to the power 3x डेरिवेटिव ऑफ, ये देखो डेरिवेटिव ऑफ e raised to the power x का मतलब e raised to the power x, और इसका फंक्शन रहेगा, कंपोजिट फंक्शन रहेगा, तो उसका फिर से डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। बराबर है। तो e raised to the power 3x का डेरिवेटिव e raised to the power 3x ही आएगा, बट यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन है तो 3x का डेरिवेटिव फिर से निकालना पड़ेगा। डेरिवेटिव ऑफ 3x मींस 3 आएगा, 3 कांस्टेंट टर्म है तो बाहर, और के x का डेरिवेटिव तो 1 मतलब थ्राइस e raised to the power 3x प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म यानी 0, और t का डेरिवेटिव dx बाय dt बाय dx, तो यहाँ पे हो जाएगा dx इक्वल्स टू dt, ऐसा लिख सकते हो। बट एक्चुअल में यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ e raised to the power 3x है, लेकिन यहाँ पे 3 दिख रहा है, तो ये इधर डिवाइड भी भेज सकते हो तुम, e raised to the power 3x dx इक्वल्स टू dt बाय 3। क्लियर। तो e raised to the power 3x dx के लिए dt बाय 3 लिख सकते हो तुम। तो फिर से क्या लिखना पड़ेगा, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e raised to the power 3x dx के लिए dt बाय 3 लिख सकते हो, और 1 अपॉन e raised to the power 3x प्लस 1 के लिए अपन ने क्या लिया था, t, तो यहाँ पे t मतलब I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t dt बाय 3। बराबर है। तो dt बाय 3, तो यहाँ पे 1 बाय 3 तुम कॉमन भी निकाल सकते हो, 1 बाय 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t आ गया यहाँ पे, तो 1 अपॉन t आपको याद होगा, 1 अपॉन t लिख सकते हो तुम, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t dt। बराबर है। तो I इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t का मतलब कितना होता है, log ऑफ t प्लस c। बराबर है। अभी देखो एक्चुअल में I इक्वल्स टू 1 बाय 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t मींस log ऑफ t, और log ऑफ t t की जगह अपन ने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, e raised to the power 3x plus 1, वहां पे फिर से सब्स्टिट्यूट कर दो, e raised to the power 3x plus 1 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चंस।